हाय एक्वेरियंस, कैसे हैं आप लोग। मैं आप लोगों के लिए टैरो रीडिंग लाई हूँ फ्रॉम 1 अप्रैल टू 7 अप्रैल। तो देख लेते हैं इस वीक आप लोगों के लिए क्या है मैसेजेस फॉर एक्वेरियस। कुंभ राशि के लिए 1 से 7 अप्रैल। प्लीज़ बताएं, एंजल्स प्लीज़ गाइड करें, मैसेजेस दें कुंभ राशि के लिए 1 से 7 अप्रैल। पेज ऑफ कप्स क्यों आया है? पेज ऑफ कप्स क्यों आया है? व्हील ऑफ फॉर्चून क्यों आया है? व्हील ऑफ फॉर्चून क्यों आया है? नाइन ऑफ कप्स क्यों आया है? नाइन ऑफ कप्स क्यों आया है? ठीक है एक्वेरियंस, स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। हफ्ते की शुरुआत में यहाँ पे एक सेपरेशन की बात हो रही है, ठीक है, जिससे कि आप काफ़ी हार्ट ब्रोकन हैं। यहाँ पे कुछ आपके सपने हैं जो टूट चुके हैं। आपको एक बैड न्यूज़ मिली, आपको उम्मीद नहीं थी कि ये चीज़ हो जाएगी, बट ये हुआ है और वो पार्टनरशिप आपकी ख़त्म हो गई, ठीक है। पास्ट में क्योंकि काफ़ी फैमिली प्रेशर है, या तो आपको या उस इंसान को जिसने भी ये ब्रेकअप किया, वो अपने फैमिली प्रेशर में आके किया है, ओके। और आपको ऐसा लगता है कि आपके साथ जस्टिस नहीं हुई है। आपको ऐसा फील हो रहा है कि आप जो डिज़र्व करते हैं वो चीज़ आपको नहीं मिली, फेयर नहीं हुआ। ये जो भी कुछ हुआ ये फेयर नहीं हुआ। अगर ये आप हैं तो आपने ऐसा डिसीजन लिया। क्यों लिया? क्योंकि आपको लग रहा है कि जो मैं कर रहा हूँ वो सही कर रहा हूँ। मोस्ट प्रोबेबली ये जो रिलेशनशिप था ये लॉन्ग डिस्टेंस था, ये इसमें काफ़ी मिसअंडरस्टैंडिंग्स हुई हैं। इस पार्टनरशिप में इक्वल गिव एंड टेक बिल्कुल भी नहीं था। इक्वल गिव एंड टेक के चक्कर में या तो ऐसा हो सकता है कि इक्वल रिस्पॉन्स ना आया हो। हाँ, तो यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि इक्वल गिव एंड टेक नहीं था उस रिलेशनशिप में, क्योंकि लॉन्ग डिस्टेंस था। तो कभी कभी मिसअंडरस्टैंडिंग्स भी हो जाती हैं। हम कुछ कन्वे करना चाहते हैं, दूसरा इंसान कुछ समझ रहा होता है, बट आपने उस इंसान के साथ सपने बहुत देखे थे जो कि शैटर हो गए हैं, जो कि टूट गए हैं। मिडिल ऑफ द वीक में क्या होता है, कुछ गाड़ी आगे बढ़ेगी, कुछ मूवमेंट है यहाँ पे, पॉजिटिविटी आएगी, गुड लक है, आपके फेवर में लक है। और जो भी रिलेशनशिप आपका टूटा है, ओके, उसमें मुझे प्रोग्रेस दिख रही है। उसमें हो सकता है आपका रीयूनियन हो, या आपका कुछ तो आगे गाड़ी जैसे होता नहीं है, बातचीत हो सकती है, स्टार्ट हो जाए होना। क्योंकि ऐसा लगता है कि आप उस इंसान को छोड़ नहीं पा रहे हैं, आप रिलीज नहीं कर पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि आप उसी से अपने आप को कंप्लीट समझते हैं। आपको ऐसा लगता है कि मैं उसके बिना अधूरा हूँ। जो भी आपने ड्रीम्स देखे हैं, सपने देखे हैं, प्यार किया है, उसी इंसान से किया है, तो आप उससे अपनी कंप्लीशन देखते हैं एंड यू आर नॉट रेडी टू गिव अप ऑन दिस रिलेशन। भले ही इस रिलेशनशिप में बहुत सारे डिफरेंसेस हैं, अभी हो सकता है इमोशनली आप उस इंसान से उस लेवल पे कनेक्ट ना कर पाते हो। बहुत सारे डिफरेंसेस भी हैं, कल्चरल डिफरेंस हो सकता है, एज डिफरेंस हो सकता है, कंपैटिबिलिटी में भी दिक्कत आ रही है, क्योंकि दूर है ना। अगर आप पास होंगे तो बहुत सी चीज़ें क्लैरिफाई हो सकती हैं। तो हो सकता है आप ट्रैवल करें, हो सकता है आप इस इंसान के पास जाएं और आप उनसे बात करें, एक
क्लैरिटी मिलेगी आपको। मिडिल ऑफ द वीक में एक ट्रैवलिंग एनर्जी है एंड कुछ तो मूवमेंट है और ये अचानक से होगा। ये एक बड़ा शिफ्ट, बड़ा चेंज मिडिल ऑफ द वीक में आपको फील होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, एंड ऑफ द वीक में आते हैं। अगेन आपकी एनर्जीज सॉलिट्यूड वाली हैं, सोल सर्चिंग पे हैं। कुछ चीज़ें आप पास्ट में जाके खंगाल रहे हैं कि ऐसा क्या हुआ था, क्यों नहीं ये रिलेशनशिप चल पाया, है ना, सेपरेशन क्यों हुआ। तो आप इस चीज़ के बारे में सोचेंगे और आप ये जानेंगे कि जो भी रिलेशनशिप रहा उसमें पैशन की कमी थी, उसमें उतना प्यार, उसमें उतना समर्पण शायद नहीं था, या फिर एक कैजुअल एटीट्यूड रहा इस रिलेशनशिप में, इसको इतना सीरियसली नहीं लिया गया, जिस वजह से आप ऐसा सोचोगे कि ठीक है अब नहीं है तो मैं आगे बढ़ता हूँ, अपनी लाइफ देखता हूँ, एंड यू विल ट्राई टू मूव ऑन फ्रॉम दिस रिलेशनशिप। बट वही सेम चीज़, आप अटके रहेंगे, आप गिव अप नहीं करना चाहते। मैंने बोला ना, आप इस इंसान से आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। यहाँ पे एक स्टक एनर्जी दिख रही है। उस स्टक एनर्जी की वजह से आप अपने जो भी ड्रीम्स हैं या जो भी डिज़ायर्स हैं वो भी फुलफिल नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि करने इसी इंसान से हैं और इस इंसान ने दिल तोड़ दिया है, इस इंसान ने मना कर दिया है, या इस इंसान में उतनी अब पैशन नहीं रह गया है आपको लेके। तो यहाँ पे सीन डिफ़िकल्ट है आपके लिए कि ये एक्सेप्ट कर पाना कि ये रिलेशनशिप अब नहीं है ना। हम एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं, हमें लगता है हमारी सारी दुनिया यही इंसान है, अब इसके अलावा कोई नहीं, क्योंकि कंपैटिबिलिटी हो जाती है, हमारी तरफ से तो हो जाती है, दूसरे का भी हमें क्राइटेरिया समझना पड़ता है। उसके लिए हमें कम्युनिकेट करना चाहिए, उसके लिए हमें बात करना चाहिए, जो कि शायद होगी। ओके क्योंकि यहाँ एक और एनर्जी आई है, 2 ऑफ कप्स की एनर्जी आई है, तो ये एक यूनियन है और यहाँ पे आपका मैसेजेस, कम्युनिकेशन भी दिख रहा है। ठीक है, तो मैंने अभी यही बोला, बात करनी चाहिए और आप बात करेंगे, मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्लियर करेंगे, क्योंकि डेस्टिनी आपके साथ है, आपको फेवर करेगा। इस वक्त जो वक्त है, ये जो एक हफ्ता है, इसमें अगर आप एक्शन लेते हैं तो वो आपके फेवर में जाएगा। और जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं, सेपरेशन की वजह है, क्योंकि आप अपने आप को चर्न करेंगे, आप पास्ट में जाएंगे, आप ढूंढेंगे वजह और आपको वजह मिल भी जाएगी। हो सकता है आपकी वजह से उतने एफर्ट्स ना गए हों, तो आप इस बार अपनी तरफ से प्रपोज करेंगे, फिर से आप दोनों का यूनियन है। ओके, और इस बार का यूनियन आपका इमोशनल यूनियन रहेगा। जो भी डिससैटिस्फैक्शन रहा है, यहाँ पे मैंने कहा था ना कि इमोशनली कनेक्शन नहीं है आप दोनों के बीच, तो यहाँ पे इमोशनली कनेक्शन होता हुआ दिख रहा है ना। तो यहाँ पे आप इमोशनल कनेक्ट करेंगे, एक दूसरे से अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करेंगे और फिर से आप लोगों का प्यार स्टार्ट होगा। तो ये बहुत अच्छी एनर्जी है, सब पॉजिटिव है, सब अच्छा है। ओके एक्वेरियंस, मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट वीक अगली रीडिंग के साथ। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए और मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करिए। टेक केयर एंड बाय बाय बाय।